ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में प्रहस्त, ध्रुमाक्ष और कुंभकर्ण का वध की कथा को पढ़ा था। आज हम राम लक्ष्मण को मूर्छा और इंद्रजीत का वध की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा, बेटा तू शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में इंद्र को भी जीतकर तूने अपने उज्ज्वल सुयश का विस्तार किया है। अतः युद्ध भूमि में जाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर। इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने स्पष्ट रूप से अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्ध के लिए लक्ष्मण को ललकारा। लक्ष्मण भी धनुष पर बाण संधान किए बड़े वेग से उसके सामने आ गए और सिंह जैसे छोटे मृगों को भयभीत करता है उसी प्रकार अपने धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। दोनों ही आपस में बड़ी ही लाग डांट करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। अतः उनमें बड़े जोर की लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में बाली कुमार अंगद ने एक पेड़ उखाड़कर उसे इंद्रजीत के सिर पर दे मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। इतने में अंगद उसके निकट चले आए। फिर तो उसने उनकी बाईं पसली में बड़े जोर से गदा मारी। अंगद बड़े बलवान थे, अतः उसके इस प्रहार को उन्होंने कुछ भी नहीं गिना। क्रोध में भरकर पुनः एक शाल का वृक्ष उखाड़ दिया और उसे इंद्रजीत के ऊपर फेंका। उसकी चोट से उसका रथ चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथी भी मर गए। तब इंद्रजीत उस रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उसे अंतर्हित हुए देख भगवान राम भी वहां आ गए और अपनी सेना की सब ओर से रक्षा करने लगे। इंद्रजीत भी क्रोध में भरकर राम और लक्ष्मण के सारे शरीर पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। बानरों ने देखा कि वह छिपकर बाणों की झड़ी लगा रहा है तो वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़कर उसका पता लगाने लगे। इंद्रजीत छिपे छिपे उन बानरों तथा राम और लक्ष्मण को भी बाणों से बीधने लगा। दोनों भाइयों के शरीर बाण से भर गए और वे आकाश में गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में वहां विभीषण पहुंचे। उन्होंने प्रज्ञास्त्र से उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीव ने विशल्या नाम की औषधि को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दोनों भाइयों की देह में लगाया। इसके प्रभाव से सरलता पूर्वक उनके शरीर का बाण निकलकर क्षण भर में ही घाव अच्छा हो गया। आलस्य और थकावट दूर हो गई। तदंतर भगवान राम को पीड़ा से रहित देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्वेतगिरी से यहाँ आपकी सेवा में एक गुहाक आया है जो कुबेर की आज्ञा से वह दिव्य जल ले आया है। इससे आंख धो लेने पर आप माया से छिपे हुए प्राणियों को भी देख सकते हैं तथा जिसे जिसे यह जल दोगे वह मनुष्य भी उन्हें देख सकेगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह जल स्वीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोए। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बानम, हनुमानम, अंगद, मेंद, द्विविद और नील ने भी उसका उपयोग किया। प्राय सभी प्रमुख बानरों ने उससे अपने नेत्र धोए। विभीषण के बताए अनुसार ही उस जल का प्रभाव देखा गया। एक ही क्षण में उन सबकी आंखों से अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होने लगा। इंद्रजीत ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई थी उसका बखान करने के लिए वह अपने पिता के पास चला गया। वहां से पुनः युद्ध की इच्छा से वह क्रोध में भरा हुआ आ रहा था। इतने में विभीषण की सम्मति से लक्ष्मण ने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इंद्रजीत ने अनेकों मर्म भेदी बाण मारकर लक्ष्मण को भी बीध डाला। तब लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान दाहक बाणों से
इंद्रजीत के शरीर पर प्रहार किया। लक्ष्मण की चोट से आहत होकर इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रु के ऊपर विषधर सांपों के समान 8 बाण मारे। फिर लक्ष्मण ने भी अग्नि के समान तीखे स्पर्श वाले 3 बाण मारे। इन बाणों का स्पर्श होते ही इंद्रजीत के प्राण पखेरु उड़ गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राम लक्ष्मण की मूर्छा और इंद्रजीत के वध की कथा को पढ़ रहे थे और आगे हम कथा में राम रावण युद्ध, रावण वध और सीता राम सम्मिलन की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।